दो भोली बहुएं। आपने उन सासों को तो सुना ही होगा जो आपस में बैठ के अपनी अपनी बहुओं की बड़ाई करती रहती हैं कि मेरी बहू तो इतना अच्छा खाना बनाती है, मेरी बहू तो ऐसी है वैसी है। चाहे घर में बहुएं उन्हें एक आंख भी ना भाती हो, लेकिन दूसरों के सामने अपनी बहुओं की बड़ाई करने में तो कोई सास पीछे नहीं हटती। लेकिन ये सौभाग्य हमारी जान की देवी को नसीब नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि उनकी दोनों बहुएं कोई काम ही नहीं करती। अब कुछ काम करेंगी तो जानकी उनकी तारीफ करे ना। जानकी को समझ में ही नहीं आता कि इन्हें रास्ते पे कैसे लाया जाए। अरे जानकी, हम भी आ जाए क्या? हमारे आंगन में तो धूप ही नहीं आती। धूप तो तुम दोनों के आंगन में भी बराबर की आती है, लेकिन तुम दोनों को इस घर में पंचायत जो करनी है इसलिए यहाँ आ जाती हो। अरे क्या हुआ जानकी, आए कि नहीं कि दरवाजे से ही चले जाए? अरे आओ आओ, मैं क्यों मना करने लगी अब तुम दोनों को। आओ बैठो। तेरे आंगन में ना धूप बड़ी अच्छी आती है, सच में। वैसे तेरी बहुएं दिखाई नहीं दे रही। हाँ, तुम दोनों को तो उन दोनों की पंचायत ही करनी है, कोई काम तो करती नहीं है। अरे कावेरी, तुझे पता है ना कि वो दोनों भोली है बेचारी, कोई काम करती नहीं, बैठी होंगी अपने कमरे में। और जानकी ने तो सुबह ही खाना बना लिया था और अपने दोनों बेटों को दे भी दिया। अरे वाह कमला, तुझे तो बड़ी खबर रहती है मेरे घर की। फिर तो ये भी पता होगा कि आज मैंने क्या बनाया था खाने में। हाँ पता है ना, दाल। अरे वो क्या है ना, तड़के की खुशबू आ रही थी बस इसलिए। अरे मेरी बहू ने तो आज क्या कमाल की सब्जी बनाई थी, पालक पनीर। सब लोग उंगलियां चाटते रह गए। लो, शुरू हो गया इन दोनों का बहू पुराण। मेरी बहू को आज कुछ वक्त ही नहीं मिला, पूरे घर की सफाई कर रही थी ना। हर हफ्ते पूरा घर धो देती है, बहुत काम करती है बेचारी। अरे तू दिल पर मत ले बात को जानकी, हैं? तेरी बहुएं बेचारी भोली हैं। बड़ी तो ऐसी थी ही, लेकिन छोटी बहू भी सोने पे सुहागा निकली। दोनों सारा दिन कुछ काम करती है नहीं, बस आती हैं अपने कमरे से, चाय बनाती है और खुद ही पी कर चली जाती हैं। पर अब जानकी कर भी क्या सकती हैं? अब दोनों भोली बहुएं जो मिली है, पर स्वभाव दोनों का अच्छा है, क्यों जानकी, है ना? हाँ, स्वभाव की दोनों बड़ी मीठी है, कभी मुझे पलट कर जवाब नहीं देती। लेकिन मैं अभी उनसे कहने वाली हूँ कि काम भी सीख जाए। देखो जल्दी दोनों सीख जाएंगी। अरे हाँ हाँ, सीख ही जाएंगी, हम कहाँ मना कर रहे। और सुन, अगर ना सीखे ना तो हमारी बहुओं से कह देना, सिखा देंगी। क्यों कमला? हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा। चलो अब हम भी चलते हैं। आज मेरी बहू ना छोले भटूरे बनाने वाली है, मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। तू कहे तो तेरे लिए भी भिजवा दूं जानकी। अब क्या है ना, तेरी बहू है तो बनाने से रही। अरे भोली है ना बेचारी। नहीं नहीं, मैंने खाना बना दिया है, कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग जाओ, तुम दोनों की बहुएं तुम्हारी सेवा के लिए उतावली हो रही होंगी। जाओ जाओ। हाँ हाँ, हम चलते हैं, चल कमला। भोली है ना दोनों बहुएं। हट, मुझे भी पता है कि ये दोनों मुझे ताने मार रही थी, लेकिन इनका भी क्या कसूर है? कसूर तो उन दोनों काम चोरों का, कोई काम ही नहीं करती, जिस वजह से मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। किस तरह से इन दोनों से काम निकलवाऊं समझ में ही नहीं आ रहा। जानकी की जिंदगी की एक समस्या थी कि उसकी दोनों बहुएं पायल और रिया कोई काम नहीं करती थी, दोनों कामचोर थी। लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया था। अरे पायल, रिया, कमरे से नीचे पधारने का कष्ट करो तुम दोनों अब, कि फिर पालकी भिजवाऊं दोनों के लिए। अरे आ गए माँ जी, बताइए क्यों बुला रही थी आप? अरे आज इमली काम पे नहीं आने वाली है, इसलिए बर्तन तुम कर दो पायल, और झाड़ू पोछा रिया लगा देगी, ठीक है? क्या काम करना पड़ेगा, वो भी झाड़ू पोछा? माँ जी कोई और काम वाली ढूंढ दीजिए ना। अरे वो पास वाली सविता से पूछा था मैंने, कह रही थी एक काम के 100 रुपए लूंगी। क्या, एक काम के 100 रुपए? मतलब जितने काम उतने 100? सही है, ऐसे तो अगर मुझे भी कोई एक काम के 100 रुपए दे दे तो मैं भी उनके घर का सारा काम कर लूं। नहीं तो क्या, एक दिन में 5 काम किए और 500 रुपए मिल गए, कौन नहीं करेगा काम? तो चलो फिर काम पर शुरू हो जाओ।
अरे पर माँ जी, यहाँ हमें कौन देने वाला है पैसे? यहाँ तो बस मेहनत लगेगी और कमर भी जाएगी। नहीं तो क्या, अगर हमें भी एक काम के 100 रुपए मिलते तो मैं तो पूरा काम कर देती। और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम दोनों को एक काम के 100 रुपए दे रही हूँ तो? माँ जी, आप ना मजाक मत कीजिए अब। आप बस हमसे काम निकलवाना चाहती हैं, इसलिए कह रही हैं। आप कौन सा हमें सच में पैसे देने वाली हैं? अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में कह रही हूँ। तुम दोनों जो भी काम करोगी उतने 100 रुपए मैं दूंगी, ठीक है? जितना काम उतने पैसे। तो बोलो, तुम दोनों तैयार हो? और अगर काम करने के बाद आपने हमें पैसे नहीं दिए तो हम कैसे मान ले? अरे ठीक है, रुको तुम दोनों। ये लो बर्तन के 100 रुपये और ये लो झाड़ू पोछे के 100 रुपये। अरे रिया, माँ जी तो सच में पैसे दे रही हैं। मुझे तो लगता है कि हमें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। हम रोज काम करेंगे तो रोज ही पैसे मिलेंगे